हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। मैं हूं आपका दिनेश साहू और आज की जो ये क्लास है एक ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है, क्योंकि हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स है इसी के संबंध में ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस क्लास में समझ लेते हैं कि जो ये पूरा हमारा कोर्स होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स, ये किन एग्जाम्स के लिए है। क्योंकि सबसे पहले यदि कोई भी विद्यार्थी या फिर एस्पिरेंट कोई भी कोर्स अवेल करता है तो सबसे पहले उसके मन में यही रहता है कि ये मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसके हिसाब से इसमें कंटेंट है कि नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो जैसे कि एमपीपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, है ना, या फिर किसी और राज्य का स्टेट पीसीएस है, तो उसका प्रीलिम्स का आपका पूरा कंटेंट यहाँ पर कवर होने वाला है। ठीक है, एक फाउंडेशन आपकी बनने वाली है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चूँकि आपको पता होगा एसएससी, रेलवे जैसे जो एग्ज़ाम हैं इसमें जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो भी काफ़ी डेप्थ में आने लगे हैं। ठीक है, तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर कोई अन्य जो अन्य एसएससी के एग्ज़ाम भी होते हैं तो वो सारे भी इसके अंतर्गत कवर होने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ हैं, उनको भी हम यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स के लिए करके चलेंगे ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी रेलवे या फिर आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं वो सब यहाँ पर कवर होंगे। स्टेट एग्ज़ाम, ठीक है, एसआई, पुलिस, पटवारी, अदर, ठीक है, जितने भी अन्य स्टेट एग्ज़ाम हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए, पुलिस की बात कर लीजिए, पटवारी की बात कर लीजिए, है ना, कोई टीचर का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ पर कंटेंट कवर होगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, हर एक एग्ज़ाम इसमें कवर होने वाला है। बस एक बात आपको याद रखना है, जो सिविल सर्विसेज के मेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, तो मेंस के हिसाब से कंटेंट यहाँ पर कवर नहीं होगा, क्योंकि उसमें अलग अप्रोच से पढ़ाना पड़ता है और बहुत सारे कुछ नए टॉपिक भी ऐड होते हैं। तो मेंस को हटा दिया जाए तो हर एक एग्ज़ाम यहाँ पर कवर होने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्लासेस की भाषा क्या होने वाली है ना, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनके मन में हमेशा ये डाउट रहेगा, सर इंग्लिश में आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, या फिर कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इंग्लिश में आपको कंटेंट मिलेगा, हिंदी और प्लस इंग्लिश, है ना, दोनों ही भाषाओं में। एक लाइन हिंदी की रहेगी, दूसरी लाइन इंग्लिश की रहेगी। ठीक है, तो पूरा ट्रांसलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो पूरा हिंदी में ही रहेगा और साथ ही साथ हिंदी के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं, है ना, तो वो सब हम यहाँ पर इंग्लिश में भी कवर करेंगे। तो बाइलिंगुअल कोर्स होने वाला है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आगे बात कर लेते हैं क्लास का फॉर्मेट कैसे होने वाला है, कि क्लास रहेगी साथ साथ हमें पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी, किस प्रकार से पूरी क्लास शेड्यूल होंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको लाइव क्लास मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लास का मतलब है कि जैसे क्लास का एक टाइम डिसाइड रहेगा, उस टाइम के बीच में आप लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्लास जब खत्म हो जाएगी तो उसके लगभग 1 घंटे के बाद आपको वही क्लास एज इट इज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। इस क्लास को आप कितनी भी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लास भी मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पर मिलेंगी। साथ ही साथ जो भी हमारी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तुरंत ही। ठीक है, जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे तो वो आपके पीडीएफ फॉर्म में जो भी कंटेंट होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने माउंटेन्स पढ़े, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने माउंटेन्स पढ़े या फिर हिमालय पढ़ा या कोई भी एक टॉपिक हमने पढ़ा। ठीक है, तो वो टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ प्लस पीवाईक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, तो आप उस टॉपिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो भी हमने पढ़ा है हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी हमारी क्लासेस संचालित होंगी, आपको याद रखना है। और कोई भी क्लास जब हम लेंगे तो दूसरी क्लास को लेने से पहले पहली क्लास का यहाँ पर रिवीजन भी होगा। ठीक है, रिवीजन भी होगा, तो प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। आगे बात कर लेते हैं फाउंडेशन कोर्स। चूँकि ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स इसका नाम है, तो फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है। तो देखिए फाउंडेशन कोर्स मतलब यदि कोई बच्चा पहली बार भी ज्योग्राफी पढ़ रहा है, इससे पहले कभी उसने ज्योग्राफी ध्यान से नहीं पढ़ी है या फिर बिल्कुल काफ़ी समय पहले पढ़ी थी अब वो भूल चुका है ना, तो बिल्कुल एक नया बच्चा, ठीक है, जिसको ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसके लिए भी ये कोर्स उतना ही महत्वपूर्ण है। हर एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझाई जाएगी, आपके बेस को, नींव को मजबूत किया जाएगा, है ना। मैपिंग के थ्रू
हम यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे, चूँकि आपको पता है मैपिंग का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है ज्योग्राफी में, है ना। तो किसी भी विद्यार्थी को कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यही होता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो जाएगी। बेसिक से पूरा आपको एडवांस तक यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर विद्यार्थियों के मन में रहता है कि सर आप तो पढ़ाएंगे और हमारे पास कौन कौन सी बुक होना चाहिए। तो ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण है एटलस, है ना। ये आप जो बुक दिख रहे हो यहाँ पर, आपको कुछ मैप वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं एटलस। एटलस एक बुक होती है। आप किसी भी स्टेशनरी में जाके बोलोगे कि हमें एटलस चाहिए, तो चाहे आप हिंदी, आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में, और इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप उसको ले सकते हैं ना। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग मैप मिल जाते हैं। इंडिया का मैप मिल जाता है, वर्ल्ड का मैप मिल जाता है, अलग अलग मैप मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ज़रूर ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का मैं कोई पर्टिकुलर क्षेत्र बता रहा हूँ, कोई महाराष्ट्र राज्य के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के मैप में कि महाराष्ट्र राज्य कहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास एटलस होना चाहिए। इसके अलावा आप चूँकि स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने रूम में जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो एक ऐसा वर्ल्ड मैप, ठीक है, और एक ऐसा इंडिया का मैप ज़रूर टांग करके रखें। और आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस स्टेट का भी एक आप मैप ले करके टांग सकते हैं। आते जाते थोड़ा आपकी नज़र पड़ती है, तो उससे थोड़ा सा आपको मैप के बारे में समझ बढ़ जाती है ना। मतलब आप लगातार किसी चीज़ को लगातार देखते रहते हैं ना। थोड़ा जैसे आप फ्री टाइम में हैं, तो थोड़ा सा मैप को आपने देख लिया, तो ऐसे आप मैप ज़रूर अपने रूम में टांगें। एक ये जो ल्यूसेंट की बुक आती है, काफ़ी फेवरेट बुक है, तो ये ज़रूर होना चाहिए, है ना, हेल्प के लिए। ये लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए कुछ फैक्ट अपन को मिल जाते हैं, तो ये तो आपको हेल्प के लिए रखनी है। बाकी जो आपको मैं यहाँ पर नोट्स दूंगा वो सफिशिएंट हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ आवश्यकता नहीं है, बस ये ल्यूसेंट की बुक ले लें, एटलस ले लें। जो सिविल सर्विसेज वाले विद्यार्थी हैं, मतलब जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, फॉर पीसीएस, उनके वो एक ये वाली बुक भी ले सकते हैं ना। एक आती है महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी। इसमें 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी का कवर किया गया है। तो सिविल सर्विसेज वाले विद्यार्थी ये भी ले सकते हैं। बाकी जो मैं आपको नोट्स दूंगा, पढ़ाऊंगा, तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कैसे नोट्स बनाने हैं? जो हैंड रिटन है ना, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको बनाने हैं, ठीक है। वही आपको अल्टीमेटली काम आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपके जो भी दोस्त भाई हैं, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि काफ़ी कम प्राइस में ये आपको कोर्स दिया जा रहा है। जिस लेवल का कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है, तो वो काफ़ी उम्दा कंटेंट रहेगा, बहुत ही डेप्थ कंटेंट रहेगा। कोई भी आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत कम प्राइस में ये पूरा कोर्स है। अपने दोस्तों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एक बार इंडेक्स डिस्कस करा देता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का जो सामान्य परिचय है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, पहला टॉपिक यही होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या समझते हैं? भारत के परिचय को समझते हैं कि भैया भारत में कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, है ना, क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। वैश्विक दृष्टिकोण से हम अपने इंडिया को समझते हैं, कोस्ट लाइन के बारे में समझते हैं, मतलब भारत के परिचय को समझते हैं हम, ठीक है। इसी प्रकार से भारत का जो फिजिकल डिवीज़न है, भौगोलिक विभाजन, भौतिक विभाजन है, इसको हम समझेंगे। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? भारत में जो भी माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, ठीक है, माउंटेन है। इसके अलावा जो भारत में पठार हैं, ठीक है, प्लेट्यू हैं, उनको हम समझेंगे। इसके अलावा जो भारत में मैदान हैं, ठीक है, मैदानों को हम समझेंगे। तो पर्वत, पठार, मैदान, जितनी भी संरचना है, रेगिस्तान जो है हमारे यहाँ, मरुस्थल जो है, उसको हम समझेंगे, द्वीपों को हम समझेंगे, ठीक है। तो जो फिजिकल ये पार्ट होते हैं, ठीक है, इनको हम फिजिकल डिवीज़न के अंतर्गत पढ़ते हैं, और ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। इसको हम 6 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अपने आप में समझ लिए 6 पार्ट तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, तट, इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत में वर्षा कैसे होती है, कहाँ पर कितनी बारिश होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। सॉइल जो भारत में है ना, कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, किस प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जितनी भी भारत में नदियाँ हैं, अपवाह तंत्र, इनको हम पढ़ेंगे, है ना। चाहे आप गंगा की बात कर लीजिए, ठीक है, यमुना की बात कर लीजिए, गोदावरी की बात कर लीजिए, हिमालयन रिवर की बात कर लीजिए, पेनिनसुलर रिवर की बात कर लीजिए, ठीक है। भारत के जो डैम वगैरह हैं, है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे। इनको हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। जो भी प्रमुख झीलें वगैरह हैं, उनको देखेंगे, वाटरफॉल डिस्कस करेंगे। भारत में जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वन संसाधन हैं, इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ही हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। खनिज संसाधनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी मिनरल रिसोर्सेज है, जैसे कि सोना कहाँ मिलता है, कोयला कहाँ मिलता है, लोहा कहाँ मिलता है, ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। भारत के जो ऊर्जा संसाधन है, पवन ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा क्या होती है, कोयला, इसके अलावा कोयले से जो थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा बनती है, ठीक है, वो कैसी बनती है, कहाँ पर कौन सा पावर प्लांट है, ठीक है। सौर ऊर्जा हमारे यहाँ
सौर ऊर्जा के उत्पादन में हम कौन से नंबर पर हैं या फिर कौन सा राज्य अव्वल नंबर पर है, ये सब चीज़ें। एग्रीकल्चर को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, भारत में जो भी कृषि होती है। इसके अलावा परिवहन में जो रेल परिवहन, सड़क परिवहन और हवाई परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, तो जितने भी ये टॉपिक हैं ना, जनजातियां वगैरह भी जो हैं वो सब भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको 13 टॉपिक दिख रहे होंगे, लेकिन 6 आप यहाँ पर फिजिकल डिवीजन वाले भी जोड़ दीजिए, तो लगभग ये 20 टॉपिक आप मान लीजिए, है ना, 20 टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल टॉपिक कितने होने वाले हैं, तो टोटल लगभग यहाँ पर 20 टॉपिक हम पढ़ेंगे, है ना। 6 मैंने कौन से जोड़े, जो फिजिकल डिवीजन मैंने आपको बताया ना, उसमें हम हिमालय पढ़ते हैं, फिर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ते हैं, फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ते हैं। तो ऐसे अलग अलग 6 टॉपिक हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो टोटल लगभग 20 टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा इंडेक्स होने वाला है और इससे बाहर इंडियन ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। सारे टॉपिक यहाँ पर आपको। हमारा कंटेंट किस लेवल का होने वाला है, तो एक डेमो फाइल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है ना, तो वो डेमो फाइल आप देख सकते हैं कि कैसा किस लेवल का कंटेंट होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो कंटेंट है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारी एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, तो वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको डेमो वीडियो भी मिल जाएगा, डेमो फाइल भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर के आप कंटेंट भी देख सकते हैं। तो अभी ये कोर्स मात्र 299 में आपको मिल रहा है, बहुत जल्द इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पूरी ओरिएंटेशन क्लास थी, ठीक है। आप हमारा कोर्स अवेल करिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए। हमारी मुलाकात होगी सीधे पहले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।